Hello everyone. This is a very important video for students who are planning to appear for November examinations. Yes, November students के लिए we are starting a fresh new batch from 4th of April. Mind the date, 4th of April से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बाद भी मल्टीपल बैचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे. 3 तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है. कोलकाता में आकर आप फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हैं. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आपको जिस समय क्लास हो रही है उस समय आप क्लास देख सकते हैं. और साथ ही साथ तीसरा आपको रिकॉर्ड करके वो क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती है. दैट्स सिंपल. उसको आप जब चाहे तब प्ले कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्लास में ऐसा क्या एक्सेप्शनली स्पेशल है जो कि बाकी जगह पर नहीं मिलता. यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई यू शुड जॉइन अस. व्हाई? द आंसर इज हर एक स्टेटमेंट आपको एक एक लाइन हर एक चीज का समझाया जाता है, लिखवाया जाता है. हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपको लिखवाया जाता है. इंग्लिश में तो बुक में भी लिखा हुआ है, पर साथ साथ में उसको अपनी मदर टंग में अगर आप लिखते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन कुछ अलग ही होता है. सर क्या क्या चीजें? अकाउंट्स का हर एक रूल, हर एक प्रिंसिपल, लॉ का हर एक स्टेटमेंट. माइंड यू, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट नहीं बोल रहा. पॉइंट के अंदर में अगर 10 स्टेटमेंट हो, 10 के 10 स्टेटमेंट आपको हिंदी में लिखवाए जाते हैं. इकोनॉमिक्स का हर एक रूल, हर एक प्रिंसिपल, हर एक लाइन आपको हिंदी में लिखवाया जाता है. हर एक रूल लिखवाया जाता है. मैथमेटिक्स, इवन यहां तक मैथमेटिक्स के भी फॉर्मूलाज जैसे a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस सेम, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा, बेस सेम, डिवीजन में पावर माइनस होगा. तो ये लिखवाते हैं सो दैट आप थ्योरेटिकल चीजों को याद रखने के बजाय ये रियल लाइफ की चीजें, जो डे टू डे कम्युनिकेशन की चीजें, आप इसको याद कर सकें. साथ ही साथ आपको क्लासरूम के अंदर ही इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा रिविजन टेस्ट पेपर, पूरा मॉक टेस्ट पेपर और 30 साल, यस 30 टर्म नहीं बोला मैंने, 30 साल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं. सर कैसे इतनी सारी चीजें एक साथ में कैसे होंगी? आंसर इज वेरी सिंपल. मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान लो अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, गुड्स इन ट्रांजिट से. तो गुड्स इन ट्रांजिट के रेस्पेक्ट में अगर कोई पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया, वो वहां पर इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, वो करवा दिया मैंने. अगर कोई रिविजन टेस्ट पेपर में आया, वो यहां पर करवा दिया. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वो करवा दिया. दैट्स सिंपल. सारी की सारी चीजें क्लास में ही कवर कर दी जाती है. इसके अलावा हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लिया जाता है. हर एक चैप्टर बोल रहा हूं मैं, यस माइंड यू, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लिया जाता है. मान लो कंसाइनमेंट खत्म हुआ, उसका मॉक टेस्ट लिया जाएगा. मान लो फाइनल अकाउंट्स खत्म हुआ, उसका मॉक टेस्ट लिया जाएगा. डेप्रिसिएशन खत्म हुआ, मॉक टेस्ट लीजिए और उसकी कॉपी चेक करके हम लोग रिटर्न करते हैं. और उसका कोई एक अलग से सेपरेट चार्ज आपको नहीं देना पड़ता. चैप्टर वाइज भी टेस्ट लिया जाता है, प्लस कंप्लीट सिलेबस का भी आपसे टेस्ट लिया जाता है और इसका कोई सेपरेट चार्ज नहीं किया जाता. अगर अब नेक्स्ट पॉइंट है डाउट सॉल्विंग. सर अगर मेरे को क्लास के बीच में कोई डाउट था तो कैसे सॉल्व करेंगे? फेस टू फेस में अगर है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं. सर आप मेरे को डांटेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपकी हंसी नहीं उड़ेगी. कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं फेस टू फेस में. ऑनलाइन में आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, वे विल रिप्लाई. सर अगर बाद में घर में पढ़ाई करते समय, क्लास के बाद में अगर घर में पढ़ाई करते समय कोई डाउट उठा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं. फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं तो वो यहां पर क्लास के पहले, क्लास के बाद. ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग मेरे को फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाउट पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप पर सर मैंने जो आंसर लिखा वो मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, कैसे पता लगेगा? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स आर देयर, तो एक एक जन की कॉपी कैसे होगा, चेक कैसे होगा? अगर चेक करते समय मेरे को शर्म आएगा कि मैंने कोई गलती कर दिया तो क्या होगा? नहीं, आप मेरे को आंसर कैसे लिखना है वो आप आंसर लिखकर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं, पर्सनल मैसेज में, और मैं उसका रिप्लाई करता हूं. तो कैसे एग्जामिनेशन में आंसर आपको लिखना है, लॉ का केस स्टडी कैसे लिखना है, थ्योरी कैसे लिखना है, इंग्लिश पार्ट का समरी कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग, मेमोरेंडम, सारी की सारी चीजें आप मेरे से इवैल्यूएट करवा सकते हैं. मेरे को मैसेज करके मैं भेज सकते हैं, ये क्वेश्चन का ये आंसर हम लिखे सर, मेरे को बताइए कितना इवैल्यूएट करके कितना मार्क्स मिलेगा, तो मैं उसका आंसर देता. तो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उसके सारे के सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर किए जाते हैं. आंसर कैसे लिखना है वो बता दिया जाता है और हैंड होल्डिंग करके आपको आगे बढ़ाया जाता है कि आपने एक आंसर लिखा वो गलत है तो आपको बताया जाएगा इसमें यहां पर ये गलती है, यहां पर ठीक करो. और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको आंसर को लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे. और रिजल्ट स्पीक्स फॉर अस. दिस टर्म आवर स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 350 मार्क्स. यस, आई रिपीट 350 मार्क्स. शुभम जैन यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, बहुत सारे उसके वीडियोस हैं. जब सारी की सारी चीजें क्लास में सॉल्व करवा दी जाती हैं तो आपको कहीं पर किसी दूसरे टीचर का नोट्स या यूट्यूब वीडियोस, बूस्टर, रिवीजन कुछ नहीं देखना पड़ता. सर रिवीजन की बात करिए, आपने टेस्ट की बात की,
आपने मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की बात की, डाउट सॉल्विंग की बात की, आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन, पूरा बुक का कवरेज, सब बात करी। परंतु अब बात उठता है रिवीजन कैसे होगा। रिवीजन, हर एक टॉपिक को पढ़ाते समय पुराने टॉपिक्स को रिवाइज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर, क्यूमुलेटिव रिवीजन। मान लीजिए एक चैप्टर अगर मान लीजिए 7 क्लासेस का है, से फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट इज ऑफ से 6 to 7 क्लासेस, तो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया सेकंड क्लास में उसको रिवाइज कराऊंगा, थर्ड क्लास के अंदर में फर्स्ट और सेकंड क्लास को रिवाइज कराऊंगा, फिफ्थ क्लास में 1 2 3 4 को रिवाइज कराऊंगा, लास्ट क्लास में सारी चीजों को रिवाइज कराऊंगा। दैट्स इट। क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपको रिवाइज करवाया जाता है, कंटिन्यूअस बेसिस पर हर चैप्टर का रिवीजन करवाया जाता है, इंटरैक्टिव सेशन रहता है क्लास में। मैं आपको कुछ बोलता हूं, आप मेरे को उसका रिप्लाई करते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे बेटर क्लैरिटी, इससे बेटर फैसिलिटी यू विल नॉट फाइंड एल्सवेयर। दिस इज व्हाई सिलेक्ट अस। फटाफट से गिवन नंबर पर कांटेक्ट करिए और क्लास स्टार्ट करिए। वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।